यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी को निर्लेप सिद्ध करता है। और साथ साथ इस सत्य को भी व्यक्त करता है कि अभव्य मिथ्या दृष्टि सत्य तत्व को उपलब्ध कभी नहीं हो सकता। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीन रत्नों से युक्त ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। इस ग्रंथ का अंतिम अधिकार यह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। अब आगामी गाथाओं में ज्ञानी की अंतरंग निराली दशा समझाते हैं।
कि ज्ञानी इंद्रियों के निमित्त से जगत को जानते हुए दिखाई तो देते हैं, मगर इंद्रियों के परमाणु रूप स्वयं को परिणमित होता हुआ नहीं देखते। राग और द्वेष के विकार के भाव को वे जानते और देखते तो है, मगर राग और द्वेष के विकार के भावों को वे भोगते नहीं है। और भोगते नहीं है उसके पीछे कारण है कि वे करते नहीं है। यदि करे तो भोगे। वे तो मात्र जानते हैं और जानने से कोई जन्म मरण नहीं होता। जहर को जहर के रूप में कोई जानता है तो मरता नहीं है। मरता तो वह है जो जहर को पीता है। तो दूर से यदि कोई जहर को जानता है, फिर वह जहर कितना भी खतरनाक क्यों न हो, सम्यक दृष्टि समस्त प्रकार के विकार के भावों को ज्ञान स्वभाव से अत्यंत दूर देखते हैं। इसलिए विकार के काल में भी अनुभूति में आता हुआ ज्ञान, यही ज्ञानी की अनुभूति का विषय होने से विकल्पों का विरोध नहीं होता है। आज और कल 2 दिनों में हमें 2 गाथा एक साथ समझनी है। 317 और 318 ये 2 गाथाओं में अज्ञानी अभव्य मिथ्या दृष्टि का और ज्ञानी की अंतरंग दशा का स्वरूप बताया। 6 ढाला में लिखा है, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। हे भव्य जीव, तुम इस बात को ध्यान से सुनो। मन को स्थिर करके सुनो। मन थिर आन। यदि तुम आत्मा का हित करना चाहते हो तो अत्यंत करुणा से ज्ञानी ने अज्ञानी को बोध दिया है। वहीं पर ही लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। जो सुख को चाहता है मगर फिर भी सुख को पाता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वभाव ही दुख को भोगने का है। अभव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जा सकता।
अभव्य जीव को कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता। तो इस जगत में दो प्रकार के जीव है। एक तो ऐसे कि जो भव्य है और दूसरे अभव्य है। जो भव्य जीव है उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की पात्रता है, और जो अभव्य है उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की पात्रता नहीं है। तो ऐसा अभव्य जीव ने क्या किया कि जिसकी वजह से वह अभव्य है और सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। तो कुछ करने से कोई जीव अभव्य नहीं होता। जैसे मैं जीव हूं, आप जीव है, तो कोई क्रिया करने से जीव नहीं बने। ये स्वभाव से अनादि से जीव है और अनंत काल तक जीव रहेंगे। ऐसे ही ये पुद्गल अनादि से पुद्गल है और अनंत काल तक पुद्गल रहेगा। उसमें कुछ कारण नहीं है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। स्वभाव के पीछे कोई कारण नहीं होता, और अभव्य जीव का स्वभाव ही अभव्यपना है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। और भव्य जीव कभी अभव्य नहीं होता, अभव्य जीव कभी भव्य नहीं होता। जैसे जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कभी जीव नहीं होता। तो अब ये दो गाथा में कितना भी बोध देने के बावजूद भी और ज्ञानी की निष्कारण करुणा के बावजूद भी यदि कोई अज्ञानी ज्ञानी की वाणी को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो अहित तो अज्ञानी का होता है। तो उस वजह से ज्ञानी का कुछ भी अहित नहीं है। वे तो सिर्फ शास्त्र लिख करके, ताड़ के पान पर लिख करके छोड़ करके आगे चले जाते हैं। उन्हें करुणा भाव उत्पन्न हुआ है इसलिए। और सत्य तो यही है कि पक्षी कभी आकाश में हमेशा के लिए नहीं उड़ सकता, इसलिए वह घोंसले में आता है थोड़ी देर के लिए और फिर आकाश में उड़ने लगता है। तो वो जो निर्विकल्प ध्यान के आकाश में जो मुनिराज निरंतर नहीं रह पाते हैं, वे मुनिराज फिर कुछ समय के लिए आते हैं उस घोंसले में, कि जहां पर वे शास्त्र लिखते हैं, प्रवचन देते हैं। जिस समय वे विहार करते हैं, आहार लेते हैं, ये सब जो क्रियाएं है, ये घोंसले में रह करके होने वाली क्रिया है। तो उनके अंतर में ये भाव तो आया है कि मैं सभी को बोध दूं। अब जरा विचार करो कि जब वे दो मुनिराज शेर को बोध देने के लिए नीचे उतरे थे, उनको क्या लाभ था उससे? शेर से गुरु दक्षिणा में क्या मिलने वाला था? वो तो हिरण का मांस खा रहा था, क्या मिलने वाला था? हाथ भी जोड़ करके मुनिराज के चरणों में वह झुकेगा, वह भी तो कहा उम्मीद थी। माने ज्ञानी की करुणा इतनी निष्कारण होती है कि उन्हें इतनी भी उम्मीद नहीं है कि ये ज्ञान लेने के बाद में वह दो हाथ जोड़े, वो मस्तक झुकाए, वो चरणों में झुके। उनके अंदर ही बस वह भाव है। वह कौन विचार करता है? फूल कभी ये विचार करता है कि सामने वाला है, वह दो हाथ जोड़ेगा तभी मेरी खुशबू उसको मिलेगी? क्योंकि वह स्वयं ही इतना सुगंध से भरा हुआ है कि जो भी पास में आता है उसे सुगंध प्राप्त होती है। ऐसे ही गुरु किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, मगर वह स्वयं ही इतने करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए बस उनकी लेखनी चलती है। परम कृपालु देव की यही तो निष्कारण करुणा थी। वह लेखनी ऐसे ही नहीं चली। अंबालाल भाई के पास में रह करके वो 1.5 घंटे में, बाहर में भी एक ज्योति है, वो अंबालाल की वो लालटेन है, और भीतर में वह ज्ञान की जो स्वयं ज्योति है, उस ज्योति से वहां पर वो लिखना हो रहा है।
तो सबसे बड़ी करुणा उनकी यही है कि वे बोध देते हैं। ये खास याद रहे, करुणा तो दुनिया में सबके भीतर होती है, मगर ज्ञानी की करुणा कुछ अलौकिक है। डॉक्टर आता है मरीज को ठीक करने के लिए, कैंसर था, ऑपरेशन किया, वो बच गया। तो कितने मरण से बचा कि वो एक मरण से बच गया, और वह भी थोड़े समय के लिए बचा है, मृत्यु तो आगे है ही। तो लोक में जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, वो एक मृत्यु से कुछ समय के लिए बचाते हैं। सदगुरु जो है वह अनंत मृत्यु से बचाते हैं और अनंत काल के लिए बचाते हैं। इसलिए सदगुरु को परम वैद्य कहा है, और उसके बदले में उनकी कोई उम्मीद नहीं। वो डॉक्टर तो अस्पताल में जाओगे तो पहले ही ये कहते हैं इतना डिपॉजिट कराओ, इतना टेस्ट कराओ, जरूरत हो या न हो इतना खर्चा करवाते हैं। और आज के जमाने में तो देखते हैं मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर के क्षेत्र में, तो वहां पर उसमें जितना पैसा ज्यादा कमाने का मौका है उतना और कहीं नहीं मिलता। जितना हो सके, क्योंकि मजबूरी में लूटो। थोड़े दिन पहले ही अखबार में आया था ना, मरीज वहां पर वो मर गया है, फिर भी उसको वेंटिलेटर पे रखा है, उसका चार्ज लगा रहे हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। मुर्दे को वहां पर रख करके। सदगुरु परम वैद्य है, उनका कोई ऐसा कर्म का उदय है कि वह बोध तो देते हैं, मगर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए परम कृपालु देव को 4 जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र देने का भाव आया, उन्होंने दे दिया। फिर वो 4 जीवों में से किसने पाया उसका भी विचार थोड़ी करते हैं। झूठा भाई को आत्मसिद्धि शास्त्र नहीं मिला था, मगर फिर भी झूठा भाई ने पाया, और मणि भाई को आत्मसिद्धि शास्त्र मिला था, मगर उनका नाम पाने वालों में नहीं आया। ये जो कारण है, माने ज्ञानी की करुणा निष्कारण है। पूरी कहानियां यदि आप सुने तो पता चले कि बस सिर्फ इतना ही कि बोध देते हैं। प्रेम और वात्सल्य अलग बात है, और कोई पाए बस वो अलग बात है, वो अलग बात है। इसलिए गुरुदेव ने बेंसरी बेन को भी बोध दिया, और भी बड़े बड़े पंडितों को बोध दिया था, सभी को बोध दिया, तारीफ की। समय सार की जो स्तुति हम सत्संग से पहले पाठ करते हैं, वह स्तुति बेंसरी बेन चंपा बेन के सगे भाई ने उस स्तुति की रचना की। हिम्मत भाई जेठालाल शाह, वो पंडित थे, महापंडित थे, मगर सम्यक दृष्टि की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, पंडित की लिस्ट में आ गया। और बेंसरी बेन स्वानुभूति से सुशोभित है, गुरुदेव के ज्ञान में ये जानने में आया। सौगानी जी रत्नत्रय को प्राप्त वह महापुरुष है, तो उनका नाम आया। और जिन्होंने कोई रचना नहीं की, कोई कविता नहीं बनाई, वो भी उनके जो सत्संग के महत्वपूर्ण अंश थे उसको हमने इकट्ठा किया और द्रव्य दृष्टि प्रकाश के नाम से उसे फिर पब्लिश कर दिया। मगर उनके अंतर में तो ना कुछ लिखने का भाव है। तो पाना अलग बात है और पांडित्य अलग बात है। तो कृपालु देव ने करुणा से ये बोध दिया। गुरुदेव भी देते थे सभी जीवों को, वो किसी को भी मना नहीं करते थे। कोई भी जीव आया तो उन्हें भाव आता है कि ये जीव कहीं भटक न जाए, ये मार्ग से विमुख न हो जाए, क्योंकि अज्ञानी के पास में वो समय कहां है विचार करने का। वो दूर 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 तक का सोचता तो है, मगर उसके बाद का जो कदम है ना वो रह जाता है। 2 साल के बाद में क्या होगा? बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी, अभी घर छोटा है, बड़ा लेना पड़ेगा, फिर उसका परिवार बसेगा, तो पूरा प्लानिंग करके उनके भी बच्चे होंगे, तो घर पहले से ही बड़ा लेकर के रखो। कल जरूरत पड़ने वाली है, कल ये होगा, कल ये होगा, मगर उसके बाद में एक स्टेप जो आता है वह भूल जाता है, और उसी का नाम मृत्यु है।
कि आगे मृत्यु भी होगी, मेरी भी होगी, उसकी भी होगी। तो उस मृत्यु के बाद में क्या है, उसका विचार नहीं आता। तो जो अपनी चैतन्य की नित्यता का विचार करता है, वही जीव यहां पर धर्म के सन्मुख होता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास में धन का ढेर अंबार खड़ा हो जाए, मगर फिर भी अंदर में ये विचार आए, मृत्यु का विचार, जीव को धन, पद और प्रतिष्ठा, इन तीनों से निर्मोही बना देता है और स्वरूप के आश्रय से, स्व संवेदन से तो उन तीनों को भुला ही देता है। पता ही नहीं है कि धन कहाँ है, पद कहाँ है, प्रतिष्ठा कहाँ है। जब तुम अपने से आनंद में रहने लगते हो, तब जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे पास में, स्वयं के पास में ही इतना स्पेस नहीं मिलता है। स्पेस नहीं मिलता है। वो पंखा घूम रहा है ना, एक की स्पीड पे घूमेगा तो ऐसा पत्थर फेंका तो ऊपर चला जाएगा, छत को छू जाएगा। क्योंकि एक की स्पीड में क्या है कि दो पंख के बीच में जगह थी, हमने नीचे से पत्थर फेंका तो ऊपर छत को छू गया। मगर 5 की स्पीड से घूम रहा था और पत्थर फेंका तो सीधा ही वहां से टकरा करके फेंका गया, छत के पास में ही नहीं गया। क्योंकि वो गति इतनी थी कि बीच में स्पेस नहीं मिलता था कि वो छत में जाकर के वहां टकराए। जब अंतर में ये ज्ञान 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 ऐसी अनुभूति 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 ऐसी कांस्टेंट जब होती है, तो तुम्हें ये स्पेस नहीं मिलता कि उसने 2 हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, उसने पैर पड़ा कि नहीं पड़ा, उसने तिलक किया या नहीं किया, उसने पधारो पधारो ये कहा या नहीं कहा। इसके कारण, क्योंकि तुम अपने ज्ञान की कांस्टेंट धारा में, इसलिए ज्ञानी की जो करुणा है उसमें निष्कारण क्यों है, उसमें निरपेक्षपना क्यों है, वो निकांक्षित क्यों है, वो निरपेक्षित क्यों है? इसलिए क्योंकि उनके अंदर कांस्टेंट ये ज्ञान 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 ये धारा चलती रहती है। समय नहीं है ना, स्पेस नहीं है। अज्ञानी निकम्मा है, वो कुछ भी नहीं है उसके पास, बैठा है। कोई गाली कौन दे रहा है, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, खबरदार कौन दे रहा है गाली, आओ तुम इधर, मैं सुनने को तैयार हूं। कौन मेरा अपमान करने के लिए आता है, मैं आओ ना, मैं बैठा हूं। किसके लिए? राग द्वेष करने के लिए। मैं फ्री बैठा हूं, राग द्वेष करने को तैयार हूं और कुछ भी कारण नहीं है। तो बैठे बैठे भी उसने मुझे 4 दिन से फोन नहीं किया, उसने बस, क्योंकि दुखी होने के लिए वो खोजता रहता है। मन है ना, मन है, वो दुख को भोगने का आदी हो गया है। इसलिए जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा, आपको लगेगा ही नहीं जिंदगी जीने का मजा क्या है। क्योंकि दुख से ही अंदर में रस आता है। वो विकल्प है, वो विकल्प दुख की खोज करता है। स्ट्रगल स्ट्रगल के साथ में जिंदगी जीने में मजा आता है। इसलिए पूरा दिन बीत जाता है। देखो, यदि कुछ भी नहीं करना हो और चुपचाप बैठना हो, दिन कटता नहीं है। लोगों को देखो, रविवार के दिन दिन नहीं कटता, सुबह से शतरंज लेकर के बैठना पड़ता है, टीवी चालू करके बैठना पड़ता है, कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कुछ ना कुछ कैसे समय बीतेगा। क्योंकि रोज रोज करना 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 होता था, आज कुछ नहीं करना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो जब प्रार्थना सभा होती है, वहां पर 2 मिनट के लिए मौन रहने के लिए जब कहते हैं, तो वो 2 मिनट हमारे लिए 2 घंटे जैसी लगती है। भगवान की पूजा के बाद में लोग ड्रामा नहीं करते, ये नाटक नहीं करते, कायोत्सर्ग करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। अभी मैं 2 बार भी जाप पूरा नहीं करूं, तब तक लोगों का 9 बार हो जाता है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। और वह जो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए चुप बैठने को कहा ने, वो जो समय कटता है, सब इंतजार करते हैं कि कब कौन पहला बोलेगा। ओम शांति शांति शांति। वो पहला कौन बोलेगा उसके इंतजार में है। ये ड्रामाबाज लोग हैं, ये कोई धार्मिक लोग थोड़ी है।
धार्मिक व्यक्ति जो है वो तो उसका जीवन मौन हो गया है, उसने सुनना छोड़ दिया है, उसने बोलना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके पास समय नहीं है। वो इतना जानन धारा में इतना व्यस्त है कि वो बोलना माने होठ, सुनना माने कान, ये जो जीभ, तालु, ये सब जो यहां से वाणी, इन सब से उसका नाता टूट गया है। ये जो दो गाथा है, ये दो गाथा अज्ञानी अभव्य मिथ्या दृष्टि को मुख्य करके लिखी गई ये गाथा है और फिर ज्ञानी की अंतरंग दशा को बताती है। 317 और 318। न मुयदीपयडिम भवो सुठु वि अज्जाई दुण संथाणी गुड़दुद्धं पिबन्ता न पन्नया निविसा होन्ति निवेय समावन्नो नाणीकं फलं वियाणेदि महुरम कडुयं बहुविह मवेय ओतेन सो होई। जिस प्रकार गुड़ से मिश्रित मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, उसी प्रकार शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव नहीं छोड़ता। बहुत सरल दृष्टांत है। जिस दूध में गुड़ मिलाया हो, गुड़ मिश्रित दूध को मीठा दूध पिलाया, मगर जो सर्प है वो तो जहरीला रहता है, वो मीठा नहीं होता है। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी माई, तो क्रोध उसका पूर्व का संस्कार है। ऐसे ही उसके शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह दूध पीकर के भी, मीठा दूध पीकर के भी वह खुद मीठा नहीं होता, वो कड़वा जहर वाला ही रहता है। वो शंख के दृष्टांत में हमने समझा था ना कि सफेद रंग का दूध पीने से वो सांप है, वो सफेद रंग का नहीं हो जाता है। उसकी चमड़ी काली है तो वो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं होगा। तो ये बता रहे कि अभव्य जीव को कितना भी बोध दो, इसलिए उन्हें बोध पचेगा नहीं। इस वजह से ज्ञानी इतने सहज होकर के अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में समा जाते हैं। ये सब 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 गहरे राज है। इतनी सहजता, इतना संभाव, इतना संभाव और इतना स्वीकार भाव कि बस। इसलिए जिस दिन भरत चक्रवर्ती युद्ध करने जा रहे थे और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो उस समय रोका नहीं ने कि अरे भरत तू कहां जा रहा है, तो रुक जा, अब तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, ये वाणी कौन सुनेगा। कुछ भी भाव नहीं आता। और वही खून है ना, अपना ही खून है, मगर भाव नहीं आता। माने तू, इसलिए तुझे कहता हूं कि तू अपना बेटा हो, बेटी हो, तो तेरा कर्तव्य निभाता है, मगर अंत में तुझे एक बात याद रखनी होगी, तू अपना हित करके चुपचाप चित्त से यहां से निकल जाना। इतनी शांति रहेगी, इतना निराकुल रहेगा। और यही सत्य है, यही धर्म का राज है, यही राज का राज है। क्योंकि अपना
भाई भी था, मनसुख भी था, छगनलाल अपना बेटा भी था, अपनी पत्नी भी थी, अपने मां बाप भी थे, मगर आत्मसिद्धि शास्त्र का बोध उनको नहीं दिया और अंबालाल भाई को दिया। ये ज्ञानियों के जीवन का जो राज है, गुरुदेव के माता पिता भी थे, मगर गुरुदेव ने बेंसरी बेन को बोध दिया। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव के रिश्तेदार नहीं थे, गुरुदेव के भी रिश्तेदार थे, बेंसरी बेन के रिश्तेदार थे, मगर पाया कितने? कुछ नहीं। सौगानी जी के रिश्तेदार थे, मगर पाया किसने? बहुत गहराई से आप विचार करोगे न, तो ज्ञानी का जीवन तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ज्ञानी है कैसे, ज्ञानी है कैसे। ये जो बोध देने की बात है, वह बोध क्यों नहीं दे रहे हैं? कितनी गजब की बात है, क्योंकि उनको आग्रह मिट गया है, उन्होंने मुक्त रूप से छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वो विकल्प 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 तो होना चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं देना है बोध। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके आए, तो आधी रात को 12 बजे मध्य रात्रि में भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है। जब कोई विशिष्ट जीव, चक्रवर्ती जैसा जीव भगवान के समूह शरण में जाता है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है। तो द्वेष भी नहीं था कि उस समय तो दिन के उजाले में तुझे बोध दे रहा था और क्यों नहीं सुना, और अब रात को आया तू। नहीं, तो इतनी भगदौड़ भी नहीं है, और आए तो द्वेष भी नहीं है, इतनी सहजता से, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये सब नाते, ये रिश्ते, ये सब क्षण भंगुर है। और इसलिए ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत बहुत ही समझने जैसा है। अभी उसको हम घटित करते हैं। जिस प्रकार गुड़ से मिश्रित मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, फिर जिस जिस जीव की जैसी होनहार, ऐसे ही अभव्य जीव को कितना भी बोध दो, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता। इस पे 2 बात समझने जैसी है। सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, एक नैसर्गिक, दूसरा अधिगमज। तो उसमें सांप अपने आप निर्विष नहीं होता। अपने आप माने कुछ किए बिना, अपने आप। और दूसरा कि गुड़ से मिश्रित दूध पीने पर भी वह निर्विष नहीं होता। माने दोनों स्थिति में ना तो अपने आप छोड़ता है, न तो दूध पीने के बावजूद भी वह छोड़ता है। ऐसे ही अभव्य जीव ना तो अपने आप वह मिथ्यात्व को छोड़ता है, और ना तो वो शास्त्रों का पठन करने के बाद भी वह मिथ्यात्व को छोड़ता है। माने दोनों स्थिति में वह मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता है, अभव्य मिथ्या दृष्टि ही रहता है। और यहां नाम भले अभव्य का लिखा है, मगर ऐसे भव्य मिथ्या दृष्टि भी है। उनको भी ले लेना कि जिनका अभी काल नहीं पका है, ऐसे भी जो मिथ्या दृष्टि है, तो वो कितना भी बोध वो सुनेंगे, मगर बोध सुनने के बाद में उनमें वो बोध परिणमित तो होना चाहिए ना। लोक में भी जो कहते हैं कुत्ते की पूंछ है वो टेढ़ी है, वो टेढ़ी ही रहती है, मगर इस वजह से बस जब भी तुम्हें कहा कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, वो टेढ़ी ही रहती है, तुम्हारा ध्यान पहले किसी और के ऊपर ही गया होगा। होगा कोई पति, होगी कोई बहू, होगा कोई बेटा, वो टेढ़े के टेढ़े ही रहते। उसमें तुमने अपने को याद ही नहीं किया कि तुम भी वो टेढ़े में हो या नहीं।
तुम्हें भी, क्योंकि तुमने भी बचपन से अभी तक चैतन्य की पुकार कितनी सुन ली, मगर सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो कभी लगा नहीं कि मैं उन कुत्तों में मैं भी तो नहीं हूं कि जिसकी पूंछ अभी टेढ़ी की टेढ़ी है। आज तक ये जो मुहावरा है, ये हमने जो बोला है वो दूसरों के लिए तो बहुत बोला है, मगर ये विचार नहीं आता कि इसमें मैं खुद भी इसमें आता हूं। ये भाव कहां आया? अभव्य जीव जिसकी सबसे बड़ी पहचान है, पहली बात तो उसे वितरागी तत्व ज्ञान से विरोध है, और विरोध नहीं है तो भी वो अभव्य हो सकता है। मगर उसमें सबसे पहला कारण यह बताया था कि तत्व के प्रति, जिनवाणी के प्रति, गुरु के प्रति, चैतन्य की पुकार जहां सुनने को मिलती उसके प्रति इतनी द्वेष भावना हो या अरुचि हो, जिसके लिए कहा कि अरुचि भाव से उसे निंद आती हो, प्रमाद आता हो भगवान आत्मा की बात सुनते समय। तो ऐसे प्रमादी जीव उनको सम्यक दर्शन तो दूर, गुरु की देशना सुनने को भी नहीं मिलती। सम्यक दर्शन तो बाद की बात है, क्योंकि वह इतना प्रमाद से भरा हुआ है। आत्मा की बात सुनने के लिए मिलती हो और प्रमाद, मगर उसमें दो बात है। शरीर की स्थिति की वजह से यदि उसे नींद आ जाती है तो ठीक है, शरीर की स्थिति की वजह से, माने अब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, आप प्रवचन में बैठे हैं और आपको नींद आ गई है, तो यह मत समझना कि आप अभव्य है, आप मिथ्या दृष्टि अभव्य है, उसके लिए ऐसा मत समझना। आपको यहां पर जो बात बताई है वो ऐसा है कि जो जीव अभी उस समय तो आपको कोई रसगुल्ला खिलाएगा तो भी आपको नींद आ जाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे। ये बात तो उनके लिए है कि जिनको रसगुल्ला दो तो भी अभी नींद आ रही है और प्रवचन सुनाओ तो भी नींद आ रही है, उसे कहते हैं शरीर की स्थिति की वजह से उसकी हालत ऐसी है, प्रमाद के कारण नहीं, शरीर ही ऐसा है। तो बुढ़ापे में ऐसा होगा तो उस वजह से ऐसा मत मान लेना कि मैं अभव्य हूं। मगर गुरु की वाणी सुनने के बाद में उस वाणी को बिल्कुल ही उल्टे रूप में लेना। गुरुदेव इसके लिए कहते थे, किसी को कहा कि भाई तू नीचे देख के चल, आगे गड्ढा है, नहीं देख के चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा। तो उसको गुस्सा आ गया, मुझे गिरने को क्यों कहा? तो गुरुदेव कहते थे कि कुछ अच्छे के लिए, हित के लिए कहा और उसने उल्टा ही पकड़ा। ऐसा उल्टा पकड़ने वाले को ज्ञानी फिर ज्यादा छेड़ते भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जिन जिन जीवों के जैसे उदय, अभव्य जीव, अभव्य जीव, अभव्य जीव, वो कभी भव्य नहीं होगा, कभी ज्ञानी नहीं होगा, क्योंकि उसको उसी रूप में, उसी जीवन जीने में बस आनंद आता है। शराबी को शराब का नशा इतना है, उसको वो मजा इतना आता है कि अंदर के संस्कार इतने हैं, और उसी में ही उसको कितना भी आप, वो आदत हो गई ना, वो व्यसन हो गया। उसको आप यदि दूध पिलाओगे तो वो दूध नहीं पिएगा, मगर वह शराब पिए बिना रहेगा नहीं। वो आदत ऐसी हो गई। स्विट्जरलैंड में, वहां पर वो जुरिक शहर का वीडियो भेजा था ने, एक आध आदमी भी मुझे ऐसा दिख नहीं रहा, ना आदमी ना औरत, ना पुरुष ना स्त्री, जिसके हाथ में सिगरेट नहीं है। और जो पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, रास्ते पे आप देखोगे हर एक के हाथ में सिगरेट सिगरेट सिगरेट। और पृथ्वी का स्वर्ग है ऐसा कि वहां पर इतनी ठंडी, इतनी ताजी, इतनी स्वच्छ हवा, दुनिया की स्वच्छ हवाओं में से स्विट्जरलैंड का नाम आता है। तो इतनी स्वच्छ हवा न लेकर के, वो धुआं लेकर के जब तक नहीं जाएंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा।
तुम लोगों की भी ये आदत हो गई है। तुम्हें आनंद में रहने की कला यहां सिखाई जा रही है कि तू इतना निर्लेप रहकर आनंद में रह। मगर जब तक तू चिंता में, भविष्य के अंदर उलझने में, जब तक तुझे ये नहीं होगा तब तक चैन नहीं पड़ता है, चैन पड़ता नहीं। उसकी आदत है। वो मछली वाली कहानी मैं सुनाता हूं कि दोनों एक ही जगह पर बड़ी हुई है, एक ही गांव में, मगर शादी हो गई। एक की शादी हुई है कि मछली पालने वाले के घर में, और दूसरे की शादी हुई है कि फूल बेचने वाले के वहां। तो दोनों अलग अलग गांव में बसी थी, मगर दोनों जब एक गांव में आती मिलती कि अरे अपना तो मिलन होता नहीं है, तो कभी मेरे गांव में आना तो मिलना। तो मछली बेचने वाली उस फूल बेचने वाली के गांव में गई, अपनी फ्रेंड थी पुरानी, और रात को वहां पर उसको विश्राम किया। तो मछलियां बेच करके, वो टोकरी थी उसकी, टोपलो ये खाली थी। रात को सो रही है, नींद ही नहीं आ रही है मछली वाली को, क्योंकि फूल की खुशबू इतनी आ रही थी, करवटें बदल रही है। मैं कहां आ गई यहां पर। मगर फूल बेचने वाली जो उसकी सखी है, उसको पता चल गया कि ये करवटें बदल रही है। वो जो टोकरी थी उसमें मछली तो नहीं थी, वो तो खाली हो गया था। मगर उसके पास में वो टोकरी लेके गई, थोड़ा उसके ऊपर पानी छिड़का, और पानी छिड़कते ही थोड़ी देर में ये मछली वाली फ्रेंड को नींद आ गई, क्योंकि उसकी आदत ही थी कि बदबू वाली सुगंध सूंघे बिना उसको नींद ही नहीं आएगी। उसको खुशबू फूल की मिले तो भी नहीं सोएगी। आदत। तुम्हें कीचड़ में गिरने की इतनी आदत हो गई है कि कोई तुम्हें बाग बगीचे में लेकर जाए तो भी तुम नहीं आओगे। अभव्य जीव की यह हालत है, और वो कितनी भी कोशिश करे कुछ भी नहीं होगा। खोटे सिक्के को यदि तुम कितना भी चमकाओ तो भी बाजार में नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव से खोटा है। कहते हैं ना, बिल्ली चाहे जितनी भी पूजा करनी हो उतनी पूजा कर ले, मगर चूहा जब सामने आएगा तब वो छोड़ेगी नहीं। वो असली है। रात भर छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जीव जंतु को खाने वाली वह छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे कैसे चुपचाप चली जाती है। महावीर भगवान की फोटो है, अंदर पीछे आराम से रहेगी दिन में। रात को अज्ञानी की हालत ऐसी है। जब तुम सुनते हो तब तो तुम बहुत भाव विभोर होते हो, और उसके बाद में असलियत का पता उसके बाद में चलता है। सुनते समय तो ऊपर कोई कमांड है। यहां पर जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसके ऊपर कमांड है, ठीक तरह से बैठेगा, सफेद वस्त्र में बैठेगा, सफेद दुपट्टा ओढ़ करके बैठेगा, और विनयवान होके बैठेगा, तो सामने सुन पाएगा, ज्ञान पाएगा। मगर बाद में बस आदत है, वह आदत जाती नहीं। और ये जो बाहर में ये धर्म की बात सुनकर के आत्मा की अनुभूति एकमात्र जिसका लक्ष्य है, बस काम एक आत्मार्थ नु, एक ही लक्ष्य है जिसका, दूसरा कोई विकल्प नहीं। विज्ञान आजकल बहुत कहता है रात्रि भोजन का त्याग करो। डॉक्टर लोग कहते हैं रात को खाना नहीं खाना चाहिए, शाम को सूर्य के होते ही भोजन कर लो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए तो रात्रि भोजन छोड़ दिया, स्वास्थ्य के लिए कि मांस खाना छोड़ो तो छोड़ दिया, कि ऐसे ऐसे प्राणियों का मांस खाना, कि जिस प्राणी को वहां कौन चेकअप करने जाता है,
कि जिस प्राणी को खाया उस प्राणी को कैंसर है, उस प्राणी को कौन सी बीमारी है, उसका मांस खाने वाले को। अब गाय को कैंसर है, गाय इतनी पीड़ित है, उसका मांस खाने वाले को अब न जाने कितनी बीमारी होगी। तो ये सब डॉक्टर ने समझाया तो छोड़ दिया, मगर प्रयोजन कुछ अलग है, उससे कुछ भी नहीं कनेक्शन। प्रयोजन आत्मार्थ से है कि नहीं, मेरा आत्मा का कल्याण करने के लिए। एक बूढ़ा आदमी ऐसे ही सभी को बोध दे रहा था कि यदि आप शराब न पियो, यदि आप कुव्यसन को सब छोड़ दो तो जिंदगी बहुत ज्यादा मिलती है। और वो कितने साल के थे मालूम है? वो 80 साल के दादा थे और सबको बता रहे थे। सब पूछते कि आपकी उम्र का राज क्या है, कि जीवन में कभी शराब नहीं चखी। ये सब बोध दे ही रहे थे। उतनी देर में जोर से आवाज आई अलमारी के पीछे से। सुनने वाले ने पूछा ये आवाज कहां, किसकी है, कौन है? अंधेरा था। बोले मेरे पिताजी शराब पी के आए, 105 साल के, गिर गए होंगे। जरूरी नहीं है शराब नहीं पी तो तुम 80 साल जी लिए, जिंदगी इतनी थी। आत्मा के हित के लिए तूने क्या किया? तो जब भी गुरु कहते हैं, मगर अभव्य जीव को यह बात पचती ही नहीं है। ये जो गाथा इतनी प्रामाणिकता से, ऐसी सहजता से जो आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा कि कितना भी उसे तुम समझाओ, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, सुन लेगा। अंदर भले कितना भी सोना होगा, सोना हो, सोने का ढेर हो, उसके ऊपर मृग की छाल को ओढ़ा दो तो कोई वह हिरण थोड़ी बन जाता है, जिंदा हिरण थोड़ी बनेगा, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। ऊपर ऊपर से छाल ओढ़ा दी है, हिरण की छाल को ओढ़ाने से वो हिरण नहीं होता। फिर सोना हो, हीरा हो, अंदर कुछ भी भरा हो, तो अभव्य के अंदर ही वो स्वभाव ही ऐसा अभव्य का भरा हुआ है। उसके ऊपर यदि ज्ञान आप कितना भी ओढ़ाओ, उसे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। वो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। इसलिए उसे कितना भी कहो, बोध दो, मगर कोई काम का नहीं है। लोक में नहीं कहते अंधे को आईना दिखाने से क्या लाभ है? और आईना माने ये वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ये आईना है। उसे कितने भी सुनाओ, मगर वो यदि उसे नहीं समझनी है तो नहीं समझेगा। इसलिए तू सभी को उनके उदय पर छोड़ दे, अपना व्यवहार निभा और बाकी सबको उदय पर छोड़। जस्ट फॉलो योर ड्यूटी एंड लीव एवरीथिंग ऑन डेस्टिनी, जस्ट फॉरगेट। नहीं तो तू खुद इतना आकुल व्याकुल होकर के मेरा बाप धर्म नहीं करता, मेरी मां धर्म नहीं करती, मेरा भाई धर्म नहीं करता, मेरी बहन धर्म नहीं करती, ये नहीं, बेटे बेटी रिश्तेदार कहां कहां, और तेरा खुद का, तुझे तो निकल जाना है ना, ऐसे ही निकल जाना है शरीर में से। तो उसकी तैयारी के साथ में, इसलिए कृपालु देव जैसे महापुरुष जब उत्तर संडा में अकेले जंगल में बैठे हैं, न माँ बाप, न भाई बहन, न बेटा बेटी, न कोई कोई रिश्तेदार नहीं, और जो एकांत में बैठे हैं, ये ज्ञानियों के जीवन का ये जो राज है, हे चैतन्य परमात्मा, उनके जीवन के गहराई में जाकर के उनको झांकने का ये फल है। छोड़ दो और तू खुद इतना रिलैक्स फील करेगा, इतना शांत अपने को फील करेगा कि झंझट मिटी। भलू थयु भांगी जंजाळ, नरसिंह मेहता। जिस जीव का हित नहीं होना होता, उसे कितना भी समझाओ, वो समझने वाला नहीं है। और यदि समझ जाए
तो ये मत समझना कि मेरे समझाने से समझा, उसका समझने का काल आया था। मगर अभव्य का तो कभी काल ही नहीं आता। वो अभव्य माने उसके स्वभाव से ही अभव्य, मिथ्या दृष्टि, उस पर कभी सम्यक दर्शन का फल नहीं लगेगा। नीम के पेड़ के ऊपर कभी आम थोड़ी उगता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही कड़वापन है। तो जिसके स्वभाव में ही मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है, जो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, वो कितनी भी क्रियाएं कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, तो कितना भी ध्यान में एकाग्र चित्त होकर के ऐसे बैठ जाए, वो सफेद बगुले की तरह जो एकाग्र चित्त होकर के बैठा हुआ दिखाई तो देता है। रामचंद्र जी वन में जा रहे थे, देखा ना उन्होंने बगुले को कि हे बगुला, तेरे जैसा ध्यान वाला तो मैंने कोई देखा नहीं था, मनुष्य नहीं देखा। अंदर से मछलियां बोली, हमारा खानदान साफ करके बैठा है, जो अभी आपको शांत दिख रहा है ना, उससे पहले उसकी असलियत हम जानते हैं, पड़ोसी जानता है असली क्या है। इसलिए ज्ञान दीपक की साधना कैसी चल रही है, उनका रिपोर्ट मैंने उनसे मंगवाना बंद कर दिया। इसके लिए तुम ये मत समझना कि तुमसे रिपोर्ट बंद करा दिया है, इसलिए रिपोर्ट मेरे पास नहीं आता है। अब मैं तुम्हारा रिपोर्ट तुम्हारे परिवारजनों से मंगवाता हूं, क्योंकि पड़ोसी असलियत जानता है कि कितनी मछली खा करके यह ध्यान में बैठा है। पत्नी की बात पति को पूछता हूं, पति की बात पत्नी को पूछता हूं, तो थोड़ा आइडिया तो आता है कि घर में क्या हाल चाल है। और दोनों की बात बच्चों को पूछ लेता हूं। बच्चे न मिले तो बच्चे के बच्चे को, तो बिल्कुल नादान होते हैं, बोल बेटा दादा दादी क्या करते हैं आजकल, कि पूरे दिन भर टीवी में सीरियल देखती रहती है दादी। तो फिर वो रिपोर्ट कार्ड में पी 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 पी, ये टिक 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 टिक, ये किसने किया? फिर राइट 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 करके पूरे दिन भर ये करती है। इसलिए रिपोर्ट अब तुम्हारे परिवारजनों से, सासू का रिपोर्ट बहू से, माने जिनका ज्यादा ऋणानुबंध कांटेक्ट, जो अंदर की गहराई में जाकर पहचान लेती हो। बहू सासू को बहुत पहचान लेती है, सासू बहू को पहचानती है, क्योंकि उसकी निगरानी उसके ऊपर ही होती है। मैंने समाधि मरण में तुम्हारे बेटे बेटियों के, तुम्हारी बहू के ये जो मोबाइल नंबर मंगवाए, वो ऐसे ही नहीं मंगवाए, वो रिपोर्ट मंगवाने के लिए मंगवाए। तुम समझो उसके पीछे बहुत कारण है। वो कोई सिग्नेचर से थोड़ी कुछ होता है, ऐसा सिग्नेचर कर दिया, उसमें तो कोर्ट का स्टैंप लगता है, नोटरी करना पड़ता है, ऑफिशियल करना पड़ता है। खाली सिग्नेचर और नंबर से कुछ हो जाता है? कि वो नंबर से पता चलता है, मैं कॉल करता हूं फिर। और सब अपनी अपनी असलियत जान रहे, इसलिए हंस रहे, क्योंकि हंसी तभी आती है। सही है कि नहीं है? मुझे भी आ रही है। हे चैतन्य परमात्मा, जिस प्रकार गुड़ से मिश्रित मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, उसी प्रकार शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी, यहां तो बात है अध्ययन कर लिया है तो भी, इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अब थोड़ा उसमें सूक्ष्म भाव समझो। हे चैतन्य परमात्मा, वो शास्त्रों का जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान में जो बढ़ोतरी होती है, ऐसा हो। मुनीम है,
बहुत बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं, बहुत सूक्ष्म बात है। मुनीम है वह जो दुकान पर बैठा है, नौकर है वह जो दुकान पर बैठा है, तो उसकी जो तिजोरी है, पेटी है जिसमें वो कमाता है, वो रुपये उसके अंदर डालता है। तो उसमें जो रुपये डाले ने, वो उसमें मानो अभी उसमें 1000 रुपये, फिर 2000, 3000, धीरे धीरे करके लाख, 2 लाख उसमें पेटी में डालता जा रहा है। तो उसको उसमें कितनी श्रद्धा है कि ये जो बढ़ोतरी हो रही है वो मेरा नहीं है। मेरी तनख्वाह जो 5000, 10,000 जो भी मेरी तनख्वाह है, मुझे यहाँ दुकान पर बैठता हूं, मुझे मिलती है, मगर ये जो पेटी में जो बढ़ा वो मेरा नहीं। ऐसा समझना, समझने के लिए ये जो है ना, बस ऐसा ही। तो वो देखता है कि बढ़ गया। तो सम्यक दृष्टि और अभव्य में ये क्या अंतर होता है कि जब तुम सत्संग सुनते हो कि देखो 6 द्रव्य है, उसमें ये बात याद रखना कि जीव में ज्ञान है और पुद्गल जो है उसमें, पुद्गल है उसमें ज्ञान नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो एक में बस एक जीव है, एक पुद्गल है, ऐसा दोनों के बीच में भेद जानना, ऐसे भेद ज्ञान करना। देखो, भेद ज्ञान करते करते सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इन 5 लब्धियों से गुजरता हुआ जीव सम्यक दर्शन पाता है। वितरागी देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा हो, उसके बाद में स्वपर के बीच में भेद ज्ञान हो, और फिर पर से हट करके स्वरूप में स्थित होता है, तब जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये तुम सुनते जाओ, सुनते जाओ। अब ये जो तुमको मैं खाली जीव पुद्गल, फिर ये देव शास्त्र गुरु जब बोलता हूं, तो तुम्हें कान के माध्यम से सुन करके तुम्हारी बुद्धि में बढ़ोतरी हो रही है। ये जो तुम्हारी बुद्धि जब बढ़ती है, तो बुद्धि को बढ़ता हुआ देख करके, तो अज्ञानी क्या करता है, वह मानता है कि मैं अब इतना बुद्धि वाला हुआ, और सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं तो मुनीम हूं, और कोई जो तिजोरी में जो थोड़ा धन बढ़ा है वो मेरा नहीं है। माने तू मुनीम जैसे तिजोरी के पास में बैठा हो और उसमें धन बढ़ता हो, मगर अपने को कितना अनटच ऐसा देखता हो, तो तू जब शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान वाला हो ने, तो ऐसा ही तू साइड में रख करके अपने को चैतन्य की परिपूर्णता वाला देख, और बुद्धि को ऐसे देख। तो अज्ञानी शास्त्र के ज्ञान को अपना ज्ञान मान लेता है, वो बेईमानी है। मुनीम यदि उस तिजोरी का मालिक खुद बनने लगे, तो वो बेईमानी है, उस पर अधिकार नहीं है उसका। तो बुद्धि पर अधिकार नहीं, अभव्य जीव उस बुद्धि में रस लेता है। और सचमुच यदि तू, क्योंकि आज मानो तुझे किसी ने पूछा, बहुत सूक्ष्म बात तुझे बता रहा हूं, आज तुझे किसी ने पूछा, किसी ने तुझे पूछा कि बता तो कौन से द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान करना है, तूने कहा स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में, बराबर। और ऐसा तू बोल पाता है, तू बता पाता है, तो सामने वाला समझता है कि ये ज्ञानी होना चाहिए, सब समझता है। मगर तुझे चक्कर आ गए, तू बेहोश हो गया, तू गिर गया, तेरी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, और तेरे पास में किसी ने आके पूछा कि बताओ तो स्वपर के बात के लिए भेद ज्ञान कैसे करना, और तू ऐसे ही बैठा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, जैसे बिल्कुल लटक गया है शरीर, प्रमादी होकर के जैसे बैठा हो, कुछ भी पता नहीं हो, ऐसा हो, ऐसी स्थिति हो जाए। बेड पे ही टॉयलेट हो रहा है, वहीं पर ही कफ हो रहा है, वहीं पर ही थूक रहा है, वहीं पर ही नाक में से मैल बाहर जा रहा है, जीभ में से, वहां से, मुंह में से लारें टपक रही है, ऐसा। और कोई कहे कि बताओ तो मैं तुझसे ये इसलिए कहता हूं कि ऐसी स्थिति में अब दुनिया का एक भी व्यक्ति तुझे मानेगा नहीं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है।
यहां, मगर उस समय जो तू समझता है, क्योंकि तूने वो समय तेरी बुद्धि कम हो गई, याददाश्त रही नहीं। मगर जिस तिजोरी में से, वो सेठ की तिजोरी में से पैसे थोड़े कम हो गए, उस वजह से मुनि अपने को थोड़ी मानता है कि ये मेरा कम हुआ। तो ज्ञान के बढ़ने में और ज्ञान के घटने में रंच मात्र भी जो अपना विस्तार न देखता हो, अपनी चैतन्य की नित्यता की ध्रुवता को न देखता हो, वह सम्यक दृष्टि है, वह जलता हुआ ज्ञान का दीपक है। हे ज्ञान दीपक, उसके गहरे फासले के लिए आज हम डीसीडीपी में दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग में मिलेंगे शाम को 7:42 पर। शाम को 7:42 पर यहाँ मुंबई में ही सत्संग होने वाला है, भाई खला में ही है। भाई खला ही है ना, लाल बाग, भाई खला, भाई खला में ही आज सत्संग है। तो उस सत्संग में आप सब मुंबई वाले तो सभी लोग प्रमाद छोड़ करके अवश्य 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 पधारो। प्रत्यक्ष योग का, बाकी तो तुम्हारा उदय कहा ने, हम किसी को ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते। करुणा का भाव आता है, बहुत 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 भाव आता है, इसके लिए बहुत भाव आता है, बहुत भाव आता है, बहुत भाव आता है। इसके लिए तुमसे कहते हैं, जितना प्रत्यक्ष योग का लाभ ले सको उतना लेना। अभी 4 तारीख तक मैं मुंबई में ही हूं, इसलिए 4 तारीख तक 10 दिन के लिए पूरा समय अपने को मिला है। और इस समय अभी जो भी अधूरे काम है, जैसे समाधि प्रज्ञा ज्ञान दीपकों की आत्म साधना में जो पेंडिंग है नाम, उनका सबका एक बार लिस्ट चेक कर लेंगे। धर्म शिष्य में जो नहीं है, उनका नाम अब असॉर्टमेंट में आ जाएगा, फाइनल लिस्ट हो जाएगी। और कल से आप धर्म शिष्य का सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरी लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है। जो धर्म शिष्य नहीं है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे, सिस्टम ही आपको निकाल देगी, क्योंकि जिसका नाम होगा वही लोग उसमें जुड़ पाएंगे। तो सच्चा नाम लिखा होगा वही उसमें जुड़ पाएंगे, धर्म शिष्य के धर्म सभा में। और समाधि प्रज्ञ हुआ, धर्म शिष्य का हुआ, और जिनका वो जो प्रतिक्रमण करना है, जिनके नाम मेरे पास में आए हुए हैं, उनकी लिस्ट उनको एक बार मुझे पहले तो मिलना है। उसमें लिस्ट में आस कुमराला के नंबर पर जिन जिन के मैसेज आए हैं, मैंने लिस्ट तैयार की है। और जो गर्भपात का महापाप पंचेंद्रिय जीव का जिन्होंने किया है, और इस भव में से यहां से जाने से पहले उसका प्रतिक्रमण करके जाना चाहने की जिसकी भावना है, वो सभी प्रामाणिक होकर के यहां से कर्म लेके मत जाओ। उसका उपाय है, उसका विधि विधान है। उसके लिए ये प्रतिक्रमण की हम पहले तो पूरा एक साथ में ही बैठ करके करना है। तो पहले तो मैं सबसे एक बार मिल लेता हूं, उसका नोट डाउन करके रखूंगा, और उसके अनुसार फिर अपन सब साथ में बैठ करके उसका प्रतिक्रमण का मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा, ऐसे आपको फिर उसका प्रतिक्रमण करना है। जिनको भी मुंबई में हूं तब तक मुंबई में मिलना है, तो आपको ग्रुप में एक मैसेज भेज देंगे। तो उनका कांटेक्ट आप करके मुंबई में आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिलने के लिए आना हो तो टाइम लेकर के आप आ सकते हैं। उसके अनुसार फिर आपको जैसा समय होगा आपको देंगे और सभी से मिलेंगे, क्योंकि ये चैतन्य चातुर्मास में मुंबई में ज्यादा से ज्यादा जीवों को लाभ मिले, बस उनका हित हो। बस एक भावना से यहाँ पर अभी ये भाव आया है। आप सभी परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर के सुना। आप सबको अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।